तो सबसे पहले बात आती है स्टार्टर ट्रिक के बारे में कि स्टार्टिंग में किस तरीके इसको शुरू करना है। तो बहुत लोग अपना अलग अलग तरीका लगाते हैं, अलग अलग ट्रिक बताते हैं, लेकिन आपको क्या चूज़ करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबका हाथ अलग होता है, सबकी फिंगर अलग होती है। अब यहाँ पर मेरे हाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर थंब अराउंड T2 से सही पड़ता है, इस वाली पोजीशन से थंब अराउंड सही पड़ता है। और अगर हम उन लोग की तरह करेंगे जो लोग इंडेक्स से करते हैं यानी T1 से, तो हमसे नहीं होगा, क्योंकि मेरा हाथ डिफरेंट है। अगर हम जब भी थंब अराउंड करते हैं मल्टीपल थंब अराउंड, तो जो सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट तरीका पड़ता है जहाँ से मोमेंटम जनरेट हो पाता है, तो वो मेरा यहाँ पे T2 ही पड़ता है। तो कोई और ऐसा स्लॉट नहीं है जहाँ से सबसे परफेक्ट हमसे होता है। तो आप भी अपने हाथ को देखो, जो सबसे बेस्ट स्लॉट पड़ता है वहाँ से शुरू करो। और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर बिगिनर हो तो सबसे पहले T2 से ही शुरुआत करो। T1 से भी कर सकते हो, यहाँ T1 से भी कर सकते हो, लेकिन अगर बिगिनर हो तो यहाँ T2 से बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ से अगर सीख जाओगे तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और क्या बेनिफिट है वो आगे कॉम्बोज में हम जानेंगे, ठीक है। तो इसके पहले कि आप लोग मल्टीपल थंब अराउंड को ट्राई करो, आपका सबसे पहले एक नॉर्मल थंब अराउंड बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ही परफेक्ट होना चाहिए। और ये आपका फिंगरलेस थंब अराउंड है, तो यहाँ पे जितना भी रोटेशन होता है वो आपके पिछले वाले पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले नॉर्मल थंब अराउंड की पोजीशन में होल्ड करना है पेन को, ठीक। जो बड़ा पार्ट है वो नीचे की तरफ रहेगा, ऑलवेज नीचे की तरफ झुका रहेगा। और इसका भी एंगल होता है, ठीक, रिस्ट का भी एंगल होता है। तो यहाँ पे हमेशा ये डाउनवर्ड एंगल में रहेगा। अब ऐसा क्यों है? अगर ये ऊपर की तरफ रहेगा तो यहाँ पे ध्यान दो, जितने बार भी स्पिन करोगे तो ये आपकी तरफ भागेगा और कभी भी आप उसको रोटेट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये ध्यान देना, जब भी थंब अराउंड करो मल्टीपल फिंगरलेस, ठीक, फिंगरलेस वाला करो तो हमेशा आगे की तरफ थोड़ा सा हाथ झुका हुआ रहेगा, ठीक, ये वाला एंगल रहेगा। कभी भी ऊपर वाला एंगल नहीं रखना है और सीधा नहीं रखना है, इसको ध्यान देना। ना कभी सीधा रखना है एंगल, ना कभी नीचे, ना कभी ऊपर की तरफ रखना है। हमेशा या तो नीचे की तरफ रखो या तो हल्का सा टेढ़ा रखो, लेकिन कभी भी स्ट्रेट नहीं रहेगा और ऊपर की तरफ नहीं रहेगा। तो ये आपकी कलाई का एंगल है, ठीक, नीचे की साइड रहेगा। उसके बाद जिस भी स्लॉट से अच्छे से होता है उस स्लॉट में पकड़ो, चाहे T1 से चाहे T2 से। और मेरा फेवरेट तो ये T2 ही है, ठीक है। अब नॉर्मल थंब अराउंड की पोजीशन में होल्ड करो, ठीक, बड़ा पार्ट नीचे और छोटा वाला पार्ट ऊपर रहेगा। और यहाँ पे डाउनवर्ड एंगल में, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे सीधा पकड़ लेते हैं, इस तरीके से करते हैं, ऐसे नहीं करना है। अगर थंब अराउंड क्लियर है तभी ये होगा। बहुत से लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे नहीं पकड़ना है, गलत है। इस तरीके से पकड़ना है, ठीक, इस वे में पकड़ना है। अब इसके बाद नॉर्मल थंब अराउंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नॉर्मल थंब अराउंड के बाद जो आपका छोटा वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ आना चाहिए और जो बड़ा पार्ट है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या होती है। यहाँ पे सबके माइंड में ये रहता है कि भाई जब ये 20 से ऐसे होल्ड होगा तब ना हम लोग बाउंस करेंगे। ये वाला पॉइंट पे बहुत मिस्टेक होता है। पहला थंब अराउंड यहाँ पे हो गया। अब ये ध्यान दो, सेंटर हमेशा वहीं जाता है जहाँ से बाउंस होता है। ये है इसका मेन फंडा। जैसे कि हम लोग मल्टीपल बस्ट करते हैं तो यहाँ सेंटर कहाँ पे जाता है? यहाँ मिडल के पास, जहाँ से हम लोग बाउंस करते हैं। तो सेंटर हमेशा वहाँ पर जाता है जहाँ हम लोग बाउंस करते हैं, वहाँ नहीं जहाँ हम लोग पकड़ते हैं। यहाँ पे मल्टीपल थंब अराउंड करना है हम लोग को लगातार बिना फिंगर के। तो यहाँ पे ध्यान दो, जो बाउंस है वो यहाँ से नहीं होगा, बाउंस आपका इधर से होगा। जो यहाँ पर आपका एरिया है इंडेक्स के, ये पीछे वाला, ठीक, ध्यान से देखो, ये वाला जो एरिया है बाउंस यहाँ से जाएगा। थंब अराउंड हुआ। अब देखो पकड़ा कहाँ पे है? पकड़ा यहाँ पे है। और बाउंस कहाँ से होगा? यहाँ पे होगा। तो जैसे ही फिंगर को ओपन रखोगे तो ये देखो आपका जो सेंटर है वो कहाँ पे आया? जहाँ पे बाउंस होगा। और अगर यहीं पे आप लोग मिस्टेक कर दोगे, सोचोगे कि चलो इसको सेंटर से पकड़ा जाए, तो सेंटर पे यहाँ पकड़ लिया। अब जब बाउंस करोगे तो आपका बाउंस यहाँ से होगा और अगली रोटेशन में पेन नीचे गिर जाएगा। तो ये था इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन कि एक्चुअल में क्या होता है पहली रोटेशन में और क्या मिस्टेक रहती है। तो इस बात को माइंड में रखो हमेशा। और सबसे पहले स्लो में ट्राई करो। पहला रोटेशन हुआ, अब एकदम स्लोली ध्यान दो कि क्या मिस्टेक हो रही है। सेंटर से नहीं पकड़ना है हमेशा, जो बड़ा पार्ट है वो ऊपर रहेगा, छोटा पार्ट नीचे रहेगा, ठीक। तो ये पहली रोटेशन है। पहली रोटेशन को एकदम दिमाग में बैठा लो। और इस चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रहना है कि यहाँ सेंटर से आनी चाहिए लैंडिंग। लैंडिंग हमेशा इस तरीके से आएगी ताकि जब बाउंस लो तो बाउंस हमेशा सेंटर से मिले, ठीक है।
बहुत लोग को देखा होगा जब वो 3 से 4 रोटेशन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है, आखिरी में इस तरीके से आके ऐसे पेन गिरता है। तो ये मिस्टेक इसीलिए होती है कि वो सेंटर पे टिका नहीं रहता। ठीक, अब ये होता है आपका पहला रोटेशन। तो अब यहाँ ये पता चल गया बाउंस कैसे करना है। तो देखो, पहला थंब राउंड के बाद अब क्या करना है, आपको अंगूठे को खुला रखना है, जो वाला आपका थंब है इसको खुला रखना है। थंब राउंड करो, इसको खुला रखो। ठीक, इस तरीके से इसको खुला रखो, पेन को गिरने दो। ठीक, हर कोई गिरा के ही सीखता है, कोई भी ऐसा नहीं होता जो बिना पेन गिराए सीख जाए। थंब राउंड हुआ, इस तरीके से खुला छोड़ दो। जब तक फील ना हो कि यहाँ से पेन रोटेट होके जा रहा है तब तक इस चीज़ को प्रैक्टिस करो। नॉर्मल थंब राउंड किया, हाथ को खुला रखो इस तरीके से। अब ऐसे जब आप लोग ओपन रखोगे तो आपको एक पाथ दिखाई देगा। क्या पाथ बनेगा, इस तरीके से पेन आ रहा है और ऐसे सर्कल में घूम के जा रहा है। ये पाथ जब आपका क्लियर हो जाएगा, जब परफेक्ट इस चीज़ को नोटिस कर लोगे, उसके बाद आप लोग आगे रोटेशन कर पाओगे। बिकॉज जब आपके माइंड को यही नहीं पता है कि आपका पेन का रोटेशन कैसा है, उसको बाउंस कहाँ पे करना है, तो करोगे कैसे। पहला रोटेशन हुआ, ठीक, अब यहाँ से बाउंस जाएगा। ठीक, ऐसे किए, खुला रखा, बाउंस करो। ठीक, अब यहीं पे ट्राई करना है बाउंस करने का। तो देखो, स्टार्टिंग में तो नोटिस नहीं कर पाओगे, लेकिन जब 2-3 रोटेशन हो जाएगी तो अपने आप से चाहे कितना भी स्पीड में स्पिन करो, आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा कि पेन कहाँ पे जा रहा है। ठीक, तो कुछ इस तरीके से पहली रोटेशन होगी, और पहली रोटेशन होने के बाद अब देखते हैं कि बाउंस कैसे करना है। ठीक है, कहाँ पे करना है ये पता चल गया, यहाँ से होगा। अब देखते हैं करना है कैसे। पहला रोटेशन हुआ, ठीक, इस तरीके से जब यहाँ पर आता है, ध्यान दो, जब यहाँ पर इस एरिया में आ जाता है तब यहाँ बाउंस करना होता है। ठीक है, फिर स्पिन हुआ, इस एरिया में आते ही बाउंस करना है। पूरा ऐसे बीच में आने पे नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब पूरा यहाँ पर आ जाता है, पूरा ऐसे सीधा आ गया, तब बाउंस करते हैं। यहाँ पे नहीं करना है जनाब, थोड़ा सा पहले ही कर देना है। ठीक है, ध्यान देना, इस एरिया के कांटेक्ट में जब रहेगा तब आपको बाउंस करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तब आपका पहला रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 2 रोटेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, और 2 रोटेशन के बारे में जो भी डिटेल्स अभी हमने बात की है, अगर वो पूरी डिटेल आपको याद है तो 100% गारंटीड है कि 7-8 रोटेशन आपकी पक्की है। और ये बस्ट से भी ज़्यादा आसान होता है। जो आप बस्ट करते हो मल्टीपल, उसके मुकाबले आपका मल्टीपल फिंगरलेस थंब राउंड ज़्यादा आसान होता है। रोटेशन की सिंगल और डबल कैसे होता है, अब आगे बढ़ते हैं कि मल्टीपल कैसे करना है। तो देखो, उसके लिए पूरा आर्म दिखाना ज़रूरी है। अगर यहाँ तक नहीं देखोगे तो क्लियरली नहीं पता चलेगा, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ इतना हाथ दिखाते हैं। जब भी कोई ट्रिक करते हो तो यहाँ पूरे हाथ पे उससे फ़र्क पड़ता है, पूरा हाथ मूवमेंट में आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने हिस्से से आपका स्पिनिंग हो जाता है। तो जब मल्टीपल रोटेशन होता है तो एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि हम लोग इस तरीके से पूरा आर्म को अपना घुमाने लगते हैं, पूरा हाथ ऐसे रोटेट करने लगते हैं। तो इसको कैसे रोकना है, यहाँ पर जो आपका एल्बो है इसको टाइट रख दो। जब भी स्पिनिंग कर रहे हो सोचो कि हाँ, इतना आपको एरिया टाइट रखना है। तो जब इतना एरिया आप टाइट रखोगे ना, तो यहाँ की जो आपकी कलाई है सिर्फ यही मूव करेगी। माइंड में ये रखो कि सिर्फ 360 डिग्री इसी को घुमाना है, ना कि ऐसे आपका ये नहीं मूव करेगा, ये टाइट रहेगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपको पता चल गया होगा कि हाथ की पोजीशन क्या रहती है, आपकी कलाई की पोजीशन क्या होती है, पेन को कैसे पकड़ना है, सिंगल रोटेशन कैसे होती है, डबल रोटेशन कैसे होती है, और आपको अपने एल्बो को लॉक करना है। इतना सब कुछ आप सीख चुके होंगे अभी तक, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आपको ढेर सारी रोटेशन कैसे करनी है। तो अगेन यहाँ पर वही बात आती है, जैसे कि आप मल्टीपल बस्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा स्पीड से क्या होता है, आपको चलाने में दिक्कत होती है। अगर आप एक बाइक चला रहे हो तो आप जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको उसको कंट्रोल करने में दिक्कत होगी। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। जब आप कंटिन्यूअसली मल्टीपल थंब राउंड करोगे तो स्पीड उतनी ही रखो जितना आप कंट्रोल कर सकते हो, और एकदम मिनिमम रखो। यहाँ पर स्पीड उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है, यहाँ पर स्पीड उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है। यहाँ पर मायने रखता है आपका कंट्रोल, कि आप कंट्रोल कैसा करते हो। तो यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो बात हो गया आपका स्पीड का, दूसरा आपका फोकस। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि आपका पेन कहाँ पे कैसे जा रहा है। जो लोग कंटिन्यूसली, जैसे कि हम अपनी बात करें, अगर 5-6 रोटेशन करते हैं तो मेरा पूरा ध्यान होता है पेन पे कि वो किस तरीके से रोटेट हो रहा है। वीडियो में आपको नहीं पता चलता है कि कहाँ पे बाउंस हो रहा है, क्या हो रहा है,
लेकिन जो इंसान स्पिन करता है उसको पता होता है कि उसको टाइमिंग क्या रखनी है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका हो गया स्पीड, एक हो गया आपका टाइमिंग। ये दो चीज़ का बिल्कुल ही ध्यान रखो। तो देखो 2 से ज़्यादा रोटेशन करनी कैसे है। सबसे पहले नॉर्मल थंब अराउंड ठीक, पहला रोटेशन। अब इसी पे आपको गिनती गिननी है 1 2। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो रोटेशन है उसको पहले थंब अराउंड से ही काउंट करते हैं, यानी कि ये जो आप करते हो इसी से बहुत लोग काउंट करते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के वक्त आपको ये पहले थंब अराउंड को नहीं गिनना है। सपोज करो जैसे कि ये वाला थंब अराउंड है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि ट्रिपल थंब अराउंड, वही 3 बार घुमाए। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको माइंड में रखना है कि 2 बार हुआ है। एक बार किया आपने तो ये तो देखो आपके सपोर्ट से हुआ ना, जो पहला आपने किया ये आपकी फिंगर के सपोर्ट से हुआ, तो ये फिंगरलेस थंब अराउंड नहीं कहलाता। अगर आपने ऐसे किया है तो बात अलग है, ऐसे किया है तो ये तो पूरा फिंगरलेस है। लेकिन अगर ऐसे पहला रोटेशन किया है तो ये तो आपका फिंगरलेस नहीं होता। तो प्रैक्टिस के समय 1 करो, फिर उसके बाद 1 2 ऐसे काउंटिंग दिमाग में रखो, 1 2 इस तरीके से काउंटिंग को दिमाग में रख के प्रैक्टिस करो। फिर से करो 1 2। अब यहीं पे तीसरा बाउंस दो, 1 2 3 ठीक, 1 2 3। जब देखो दिमाग में ज़्यादा रोटेशन रहेगी तो वहाँ पे दिमाग ज़्यादा एफर्ट लगाएगा। अब यहाँ पे आराम से जब प्रैक्टिस करोगे पहले थंब अराउंड के बाद, अब यहाँ पे रोटेशन जब देखोगे ना तो आपके माइंड में रहेगा कि आपको 3 ही रोटेशन करना है। और वैसे दिमाग को बार बार लगेगा कि नहीं 4 रोटेशन है, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बहुत ही ईजी ट्रिक है, ध्यान से देखो, एकदम हल्का सा बाउंस है ठीक।